टीवी पर एक डरावनी खबर चल रही थी। हाल ही में कई महिलाओं की हत्या के मामले सामने आए थे। प्रिया सोफे पर बैठी थी, उसकी नजरें स्क्रीन पर जमी हुई थी। अचानक उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी नजर पीड़िता की गर्दन पर पहनी उस हार पर अटक गई। वह हार ठीक वैसा ही था जैसा उसके पिता ने उसे जन्मदिन पर तोहफे में दिया था। प्रिया का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने जल्दी से अपने हार को स्क्रीन पर दिख रहे हार से मिलाया। हर खरोंच, हर छोटा निशान, सब कुछ एकदम एक जैसा। प्रिया खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शक का बीज उसके मन में जहरीले पौधे की तरह फैलने लगा। उसने फोन उठाया, हार की तस्वीर खींची और इंटरनेट पर सर्च किया। जितना खोजती गई उतनी ही खौफनाक सच्चाइयां सामने आने लगी। सभी मारी गई महिलाएं हूबहू उसकी मृत मां जैसी दिखती थी। अब शक और गहरा हो गया। प्रिया ने चुपचाप पिता का कमरा खंगालना शुरू किया। तभी उसे एक दराज में एक छोटी कांच की बोतल मिली। वह बोतल अजीब लग रही थी। अचानक उसे याद आया, कुछ दिन पहले घर साफ करते समय उसने कचरे के डिब्बे में ठीक ऐसी ही एक खाली बोतल देखी थी। बस उसके लेबल के टुकड़े फटे हुए थे। अब सारी कड़ियां जुड़ने लगी। प्रिया का दिल बेकाबू होकर धड़कने लगा। तभी बाहर से गाड़ी के इंजन की आवाज आई। पिता लौट आया था। प्रिया हिरनी की तरह भागते हुए अपने कमरे में लौट गई। अचानक उसे याद आया, टीवी पर अभी भी वही खबर चल रही थी। वह फौरन लिविंग रूम में दौड़ी और टीवी बंद कर दिया। लेकिन तभी पिता दरवाजा खोलकर अंदर आया। प्रिया ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर पिता ने उसकी बेचैनी भांप ली। वह उसकी तरफ बढ़ा और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। उसके हाथ से प्लेट छूटकर जमीन पर टूट गई। वह घुटनों के बल झुककर टुकड़े उठाने लगी। तभी एक कांच का टुकड़ा उसकी उंगली में चुभ गया। खून फौरन बहने लगा। पिता तुरंत उसे सिंक तक ले गया, कुछ साफ किया और प्यार से पट्टी बांधने लगा। तभी प्रिया ने हार के बारे में पूछा। पिता का चेहरा जरा भी नहीं बदला, बस सहजता से बोला, अरे पास के स्टोर से लिया था ये हार, ध्यान नहीं दिया उस पर क्या निशान थे। तुम्हें पसंद नहीं आया तो कल नया ला दूंगा, पर सुनो ये आखिरी पीस था। प्रिया का शक और गहरा गया। जैसे ही पिता बाहर निकला, प्रिया दबे पांव अटारी में पहुंची, पर वहां का फर्श पुराना और टूटा हुआ था। उसका पैर फिसला और वह जोर से गिर पड़ी। अब तो पिता को पता चल जाएगा कि कोई यहाँ आया था, पर प्रिया को अब कुछ सोचना नहीं था। उसने कोने में रखा एक डिब्बा खोला। अंदर महिलाओं के गहनों का ढेर था, यहाँ तक कि एक अंगूठी पर सूखा हुआ खून भी लगा था। अब कोई शक नहीं रह गया। प्रिया को पूरा यकीन हो गया कि उसका अपना पिता ही सीरियल किलर है। उसे भागना होगा अभी। लेकिन अचानक वह ठिठक गई। उसे याद आया, उसकी माँ के कातिल को कभी पकड़ा नहीं गया था और हमेशा उसे लगता था कि कोई उस पर नजर रख रहा है। साथ ही उसे ईगोराफोबिया था, खुले स्थानों का डर। अगर यह डर हावी हो गया तो वह हिल भी नहीं पाएगी। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, पर जैसे ही बाहर कदम रखा, तेज चक्कर और घबराहट ने उसे घेर लिया। वह बेबस होकर वापस घर लौट आई। पिता के आते ही प्रिया अब और बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने सीधा सवाल दाग दिया, ये सब क्या है?